जय मसीह की मेरे प्रियो बाइबल का परमेश्वर, जो मेरा परमेश्वर, हम सबों का परमेश्वर, इस सारे ब्रह्मांड का रचने वाला परमेश्वर चाहते हैं कि कोई भी नष्ट ना हो। आइए मैं आपके लिए वचन पढ़ के सुनाता हूं। कृपया आप अपनी बाइबल में ध्यान दीजिए। पत्रस की दूसरी पत्री 3 अध्याय, और मैं आपको 9वां वचन पढ़ के सुना रहा हूं। ध्यान दीजिए, लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। हाँ मेरे दोस्तों, हमारा परमेश्वर चाहते हैं कि कोई नष्ट ना हो। और हम देखते हैं परमेश्वर जो चाहते हैं कि कोई नष्ट ना हो, पर दूसरी ओर वचन कहता है परमेश्वर ने कुछ लोगों को क्रोध के लिए, विनाश के लिए ही उनको तैयार किया है, ऐसा भी वचन कहता है। आइए हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसका 9वां अध्याय, और मैं आपको 22वां वचन पढ़ के सुना रहा हूं। ध्यान दीजिए, लिखा है, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से सही हैं। कुछ लोग हैं क्रोध के बर्तन जो विनाश के लिए तैयार किए गए हैं। हाँ मेरे दोस्तों, मिट्टी से बनाए गए इन मनुष्यों में से परमेश्वर कुछ लोगों को विनाश के लिए ही, विनाश करने के लिए उन्हें तैयार किया है, क्रोध के पात्र बनाया है। और साथ ही हम देखते हैं मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, रोमियो की पत्री उसका 15 वचन में हम देखते हैं, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। जिस किसी पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। परमेश्वर ऐसा भी कहते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा प्रश्न यह है, तो हम भक्ति किस लिए करें फिर? इतने सारे दुख सहते हुए, इसने इतने सारे दुख तकलीफों को सहते हुए फिर हम भक्ति क्यों करें? जबकि परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर ये चाहते हैं कि मैं जिस किसी पर दया करूं उसी पर दया करूंगा, जिस किसी पर कृपा करूं उसी पर कृपा करूंगा, और जिस किसी को नाश करना चाहूं उसी को मैं नाश करूंगा। और इसका छोटा उदाहरण भी हम देखते हैं मेरे प्रियो। इसका छोटा उदाहरण प्रभु यहां पर एक उदाहरण बताते, उदाहरण है वास्तविक विषय को हम देखते हैं। परमेश्वर ने याकूब से प्रेम किया और एसाव को अप्रिय जाना। मैं वचन पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। 13 वचन, 9 अध्याय 13 वचन रोमी की पत्री में लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। क्यों? यह परमेश्वर का तत्व है। देखिए, परमेश्वर कहते हैं कि मैं जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा, उसी पर दया करूंगा। उसका एक अच्छा उदाहरण यहां पे हमको दिख रहा है। याकूब जो धोखेबाज हैं, अपने भाई को धोखा दिया है, अपने पिता को धोखा दिया है। झूठ बोलना तो उसकी आदत है। समय के अनुसार अच्छी तरह झूठ बोल लेता है, और नाट्य अभिनय करने में वो तो कलाकार है। ऐसे सारे, इस तरह के सारे अवगुणों से भरे याकूब को परमेश्वर ने प्रेम किया, और एसाव को परमेश्वर ने अप्रिय जाना। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं एसाव में ऐसे कोई गुण नहीं है जो याकूब में है। याकूब जो धोखेबाज हैं, समय के अनुसार झूठ बोलता है, ऐसे लक्षण तो एसाव में नहीं है। पर भी परमेश्वर ने एसाव को अप्रिय जाना। क्यों?
तो दोस्तों, इन सारी बातों से हमको लगता है कि परमेश्वर अन्यायी हैं, उसके राज्य में न्याय है ही नहीं, ऐसा हमको लगता है। लेकिन वचन कहता है, आपको मैं 14 वचन पढ़कर सुना रहा हूं, इसलिए हम क्या कहे, क्या परमेश्वर के यहां अन्याय है? कदापि नहीं। यह हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर के यहां अन्याय है। हमारा परमेश्वर अन्यायी है, यह हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो धर्मी और न्यायी है। उसके सिंहासन का आधार धर्म और न्याय है, वो अन्याय कर ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, एसाव और याकूब और एसाव के विषय में हम देखते हैं तो हमको लगता है कि परमेश्वर ने एसाव के विषय में अन्याय किया है। याकूब जो धोखेबाज और झूठा है, फरेबी हैं, वो अपने पिता को धोखा दिया है, अपने भाई को धोखा दिया है, और देखते हैं कि वो झूठ बोलकर पिता से अपने भाई के सारे आशीर्वादों को पाकर चला गया अपने ससुर, अपने मामा के यहां। दोस्तों, एसाव ने ऐसा क्या किया कि परमेश्वर ने उसे अप्रिय जाना? हाँ, ये सच है कि एसाव ने अपने पहलौठेपन को एक समय के भोजन के लिए बेच दिया है, जिसके विषय में परमेश्वर उनसे घृणा करते हैं, बैर करते हैं, उसे अप्रिय जानते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, ये कब से ऐसा करते हैं प्रभु? तो हम देखते हैं 11 वचन में, और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और ना उन्होंने कुछ भला बुरा किया था। मां के गर्भ में ही थे, ये दोनों मां के गर्भ में ही थे। तब से ही परमेश्वर ने याकूब को प्रेम किया और एसाव को अप्रिय जाना। एसाव को यह अवसर भी नहीं मिला कि वो अपने पापों का प्रायश्चित करे, वो अपनी गलती को मानकर अपने गुनाहों का प्रायश्चित करें, उसको यह अवसर भी नहीं दिया गया है। मां के गर्भ से ही उसे परमेश्वर ने अप्रिय जाना, तो कैसे वो धर्मी बनेगा, धर्मी ठहरेगा? कैसे उसका उद्धार होगा? इन सारी बातों से हमको लगता है कि परमेश्वर अन्यायी है और परमेश्वर के यहां न्याय है नहीं। तो मेरे दोस्तों, लेकिन वचन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस प्रश्न के जवाब के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। मैं अगले वीडियो में इसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। तो दोस्तों, अब प्रार्थना में लगे रहिए। ऐसे जटिल प्रश्नों के जवाब को लेकर मैं आपके सामने आता रहूंगा। अगर आज का जो प्रश्न है, आज ही का नहीं, मैं इससे पहले भी 2 वीडियो में इसी विषय को लेकर मैंने चर्चा की है कि क्या परमेश्वर अन्यायी है? क्या परमेश्वर के यहां न्याय नहीं है? इस विषय को लेकर मैं प्रश्न पूछा और लिखकर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजने के लिए मैं कहा कि जो कोई इस प्रश्न का जवाब चाहता है तो लिखकर भेजिए। तो बहुत लोगों ने लिखकर भेजा है और उनका मैं धन्यवाद करता हूं। मैं उनके लिए जरूर इस प्रश्न का जवाब लेकर अगले वीडियो में आऊंगा। आप प्रार्थना करते रहिए और हो सके तो इस वीडियो को औरों तक पहुंचाइए और आप अपना विचार मेरे इस कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन।